छत्रपति शिवाजी विधाता हिंदवी स्वराज का पुस्तक श्रीनिवास कुटुम्बले जी ने लिखा है। प्रभात पब्लिकेशन की एक विशेष प्रस्तुति है। इस पे लोकसभा स्पीकर रही हमारी श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने भी इसे खूब सराहा है। इन्होंने इस पुस्तक के बारे में जो अपने शब्द लिखे हैं, इन्होंने कहा है कि भी शिवाजी महाराज के प्रसंगों को पढ़कर यश गाथा, गीता एवं कविता के रूप में पढ़कर मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाता है। कहते हैं कि इस अपने द्वारा लिखित इन गीतों और कविताओं में जीवन प्रसंग के महत्वपूर्ण भाव का प्रकटीकरण हुआ है। पुत्र जन्म की ही नहीं, पूर्णता राजधर्म में भी दृढ़ निष्ठा थी। केवल साजी राजे और जीजाजी की नहीं, सभी पति पत्नी में गृहस्थ धर्म के लिए गृहस्थ धर्म में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। आपसी सभी कविताओं में यह मिलता है। रांझे पाटिल के प्रसंगों पर भी कविता हो या स्वराज्य स्थापना के यश का पोवाड़ा, वीरता यशगान का एक उत्तम माध्यम है। इन्हें पढ़कर मन में ऐसी भावना उमड़ पड़ती है कि मानो वो देशभक्ति से ओतप्रोत हो। ऐसी बातें इन्होंने ये लिखी है। मिर्जा राजा जयसिंह का मन परिवर्तन करने के लिए शिवाजी किस प्रकार प्रयास करते हैं और अंत में उनके सम्मुख शरण गति स्वीकार करने के उपरांत हतोत्साहित एवं निराश शिवाजी राजा को माता जीजाबाई नसीहत देती है। ऐसे प्रसंगों के उदाहरण अतुलनीय हैं। इस पुस्तक में कविता के रूप में बहुत सारी श्रेष्ठ चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। सिंहगढ़ में शिवाजी के बाल सखा तानाजी की शहादत, छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक पे भी प्रसंग दिए हुए हैं। छत्रपति शिवाजी विधाता हिंदवी स्वराज का इंदौर के कार्यक्रम में इन्होंने विशेष प्रस्तुति पर यह पुस्तक को प्रकाशित किया और इन्हें और भी दर्शकों और श्रोताओं व पुस्तक पढ़ने वाले सभी का ध्यान आकर्षित किया है। मैथिली शरण गुप्त ने श्री रामचरित्र में अत्यंत सुंदर विधान किया है। उन्होंने राम तेरा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए तो सहज संभाव्य है, ऐसी प्रस्तुति की है। इसी प्रकार इनकी जीवन शैली को श्रीनिवास कुटुम्बले जी ने छत्रपति शिवाजी के एक एक चीज़ को बहुत ही विशेष रूप से कहा है। छत्रपति शिवाजी विधाता हिंदवी स्वराज का श्रीनिवास के प्रसंग में जो आए हैं, उनमें शिवाजी के जन्म, शाहजी राजे द्वारा विदाई, रोहिणीश्वर शपथ, राधे पाटिल, स्वराज्य स्थापना, बाजीराव प्रभु देशपांडे, अफजल खान वध, शाहिस्तान का पराभव, जीजा माता की मनोहार, सिंधु दुर्ग, मिर्जा राजा जयसिंह से मुलाकात, शिवराया को जीजा माता की नसीहत, आगरा से पलायन, शिवगढ़, छत्रपति राज्याभिषेक तथा दक्षिण विजय का समावेश है। इन सभी शिव गीतों में एक सुसंगति है तथा यह साधार है। सरल भाषा में इन गीतों के झड़ने वाला संस्कार श्रीनिवास जी के पाठकों को मन को बहुत भाएगा, ऐसा मुझे लगता भी है और पाठक भी इसे स्वीकार करेंगे। इसका एक उदाहरण ही देखते हैं कि कैसे शिवाजी का प्रकटीकरण कैसे हुआ। इस समय उसमें लिखते हैं कि शिवाजी का जन्म, अंश शिव का धरती पर आया, जीजाजी कोख से शाहजी पुत्र पाया, शिवनेरी के शान हो हुआ, बाला शिवा का जन्म हुआ। माता जीजाई पति सहचारिणी, पति संग ही रहने की ठानी, तृप्त थी वो बनकर जननी, नारी थी पर नहीं थी अबला, बाल शिवा का। पिता शाहजी वीर मराठा, यवनों के संग सदैव लड़ता, स्वजनों का भी बेर झेलता, जन्मोत्सव भी मना न पाया, बाल शिवा का। पुत्र जन्म की नहीं थी पूर्णता, राजधर्म में दृढ़ थी निष्ठा, प्रजाजनों की दीन अवस्था, किरण आस की बनकर आया, बाल शिवा का जन्म हो आया। मन में धारे सुराज कामना,
अधर्म की हो करे भर्त्सना, कथा सुनाए बाल शिवा को, संगठित तुम प्रजा को करना, बाल शिवा का जन्म आया, बाल शिवा का जन्म आया। माता भवानी सदा साथ हो, राज हिंदवी सब जन का हो, प्रजा के लिए तुम पालक हो, यही प्रमुख हो लक्ष्य तुम्हारा, बाल शिवा का, बाल शिवा का। इस प्रकार से विशेष प्रसंग और कविता के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा शाहजी द्वारा विदाई, उसके बाद वो पुणे गए, वहाँ शाहजी द्वारा विदाई पे कविताएं हैं। इस माध्यम से आपको राजी पाटिल जो था उसके हाथ पैर कटवाने की वो विशेष चीज़ जो उन्होंने न्याय नहीं कर पाए, उसे न्याय दीजिए, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, राजे से भी न्याय कीजिए, पुत्री की मेरी इज्जत लूटी, स्वाभिमान थी प्राण हत्या। ऐसे आपको पढ़ने में मज़ा सा आ जाएगा। जो पढ़ने लायक चीज़ें ये तो कविताएं हैं। रोडेश्वर की शपथ बताते हैं कि बेलपत्र चढ़ा के उन्होंने युवाओं को इकट्ठा किया। रोडेश्वर के शिव जी को उन्होंने वहाँ पे शपथ ली कि पूरे हिंदू राज्य की स्थापना करेंगे, और हर हर महादेव के जयकारे से वो गूंज उठा। उसी प्रकार आगे स्वराज्य स्थापना, जब हिंदू स्वराज्य की स्थापना के लिए उन्होंने जो शपथ ली उसे आगे बढ़ाते गए, किले भर किले जीतते गए। उस प्रकार से सभी का विवरण इस पुस्तक में है। अफजल खान का वध हो 10 नवंबर 1959 में, या फिर आगे आप देखेंगे अफजल खान पे कविताएं भी है, या फिर आप देखेंगे बाजी देश पांडु का प्रभु देश पांडे जी का बलिदान, तो जिन्होंने लड़ते हुए कैसे वीरता पाई, राजा घड़ी के संकट की, देर जरा न करने की, घेर तीर्थ के सरदारी की राह एक ही ये जाने की, दुश्मन के लिए यहाँ सकूँ, पूरे दम से जंग लड़ूंगा, विशाल मठ की तोप सुने तक राह रोकूंगा इस खिंडी को। इस प्रकार से आप पूरा उत्साहित हो जाएंगे जब ये आप पढ़ेंगे। शाइस्ता खान का पराभव को उनके उंगलियां काट दी, ये इसमें दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि 3 उंगलियां काट दी थी उनकी, और कैसे बचता बचाता वो भागा अपनी जान बचा के। शिवाजी भी विशेष उनकी मतलब गुणगान की जितने भी कम की जाए उतने कम है। और इस पुस्तक में गागर में सागर भरने का काम किया है। सूरत में धन संग्रह करना हो, या फिर आगे देखेंगे इस पर भी कविता जीजा भाई की याचना हो, या फिर आगे देखेंगे सिंधुदुर्ग पर अपना बलपूर्वक उसको अपने में मिलाना हो, उस पर जीत हासिल करनी है। मिर्ज़ा राजा जय सिंह की बात पे वो चले जाते हैं पुरंदर की संधि के लिए, तो वो भी आया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसकी कविता है भी लाजवाब है, आप पढ़ें मिर्ज़ा साहब की। चरणों में आपके रखता हूँ माथा, हिंद राज रूप में आपको गर देखता कर देता अपना जीवन सारा अर्पण, प्रदेश गढ़ और प्राण समर्पण, राजपूत का स्वाभिमान आपको पता, स्वीकार क्यों कि मुगलों की दास्ता। ऐसे हमारे भी राजा जितने भी हुए सभी ने दास्ता ही स्वीकारी, इसी कारण ये भारत का ये हाल अभी हुआ है, और नहीं तो फिर ये होता नहीं ना। आप यहीं पे देख सकते हैं इस कविता में गागर में सागर भर ही दिया है। राजपूतों का स्वाभिमान आपको पता है, स्वीकार क्यों कि मुगल की दास्ता, लोप हुई क्या ध्वनि प्रताप के खड़गों की, पूजी क्या अग्नि पंचनी की जोहर की, भूले नाद क्या चेतक की टापों की, कहाँ खो गई अपने अंदर की अस्मिता, वीरता के बोल सुनकर मन को आए जागृति, मृत मन को जागृत करना कठिन है अति, मृत है स्वाभिमान जिनका उन्हें क्या यह कह सकते, आई क्यों न लज्जा चरणों में उनके झुकते। ऐसे मतलब अतिशयोक्ति अलंकारों से युक्त और मतलब सच्चाई को उन्होंने कविताओं के माध्यम से कह दिया है। शिवाजी राजा को नसीहत जो देते हैं वो भी माता ने क्या नसीहत दी है शिवाजी को, तो वो भी है, निपुति में रह जाती पुत्र न ऐसा चाहा था, कायर पुत्र की माता का लाऊं कभी न ऐसा सोचा था, जा रही थी पति संग होकर मैं सती, तुम्हें ये अपने हट से बदली हमारी मति, सुने नेत्रों ने देख कर क्यों भोगू सजा में, तुम ही बताओ कमी रह गई कहाँ हमारी शिक्षा में। तो विशेष है ये, आप पढ़ेंगे तो गदगद हो जाएंगे। पूरा पढ़ें, मात्र कुछ ही 80-81 पन्नों की है ये। और आगरा से पलायन जब होते हैं, कैसे इस कहानी आपने सुनी ही है कि कैसे चतुराई में भी निपुण थे, फलों की टोकरियाँ के माध्यम से देते थे, और एक दिन स्वयं ही औरंगजेब के आगरा से पलायन हो गए।
उस पर भी विशेष लिखा है, गजब हो गया आलम पनाज गजब हो गया, शैतान सिवा गायब हो गया, शैतान सिवा गायब हो गया, बताया मुझे उन दीवारों ने, सुनाया तुझे कहाँ पवन ने, कारस्तान ये कैसे किया, पलायन कैसे आयोजित किया, संकित थे वो मरहट्ठे, आगरा मिलते हो आते, मिर्जा के आश्वासन देते, शिवलिंग को बेल उठाते, अजब हो गया आलापना अजब हो गया। आप देखिए छोटे से कैसे कैसे उन्होंने शब्दों को गढ़ा है, ये भी आप देख सकते हैं। सिंहगढ़ का किला हो, वहाँ पे भी उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की, संभाजी को की कहानी है इसमें पूरी तरह से, अपने पुत्र की सिंहगढ़ का कैसे विजय प्राप्त किया। सर्व शिवाजी का राज्याभिषेक ये हमारे लिए विशेष है, क्योंकि हिंदवी स्वराज्य दिवस ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाने वाला, उस समय 1596 यानी कि आज के हिसाब से 1674 ईस्वी 6 जून को आता है। तो इस पे विशेष है, उस दिन यही पड़ा था, क्योंकि हिंदी तिथि तो बदलते रहती है हर साल। धीरे धीरे स्वराज्य का कामना व्यवस्थित होने लगा था, अधिकतर गढ़ भी मुगल से छीनकर स्वराज को शामिल हो गए थे। पहले इन्होंने विवरण दिया, उस पे ऊपर क्या है वो कविता लिखी है कि छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक, छत्री कुला वंशेता सिंहादेश्वर गुहा वर्ण प्रतिपालक हिंदू पथ पातशाह श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छन हंस का हर्ष आया, छत्रपति हुए शिवराया, पंच शतक काल रात्रि का, खत्म हुआ काल दुख सपनों का, नौ किरणें छिति छूते ही ध्वज भगवा नौ में फहराया, छत्रपति हुए शिवराया, छत्रपति हुए शिवराया। दीप जल उठे फिर मंदिर में, धरा ओढ़े हरित चादरे, आनंदित नारी हर घर में, मंत्र पावन नौ में छाया, छत्रपति शिवराया, छत्रपति हुए शिवराया। ऐसे युग परिवर्तन के बारे में भी लिखा हुआ है। फिर दक्षिण में विजय करते हुए उन्होंने कैसे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, ये भी है कि उन्होंने कैसे दक्षिण में विजय की। चलो रे वीर मावलो, दक्षिण विजय की ओर जाए चलो, हिंदवी राज्य की यह है सेना, आओ स्वराज बढ़ाए चलो। ऐसे विशेष इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने इन जो पुस्तक में प्रस्तुत किया उसका संदर्भ भी दिया है, राजा छत्रपति बाबा साहब पुरंदरे का लिखा हुआ, श्रीमान योगी जी, रंजीत देसाई की लिखी हुई शिवराया, कवि यशवंत की पढ़ी हुई, छत्रपति शिवराय महाराज विद्या वाचस्पति, शंकर अभ्यंकर के व्याख्यान, ऐसे कुल और सारे शेषाद्री जी की भी हिंदी विजय संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। शिवाजी व सूरज अनेक माधव, इनका विशेष योगदान रहा है। तो आप सभी इस पुस्तकों का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ें और बच्चे में शिवाजी के बाल्यपन से लेकर हमारे पूर्वजों की विजय गाथा को युवकों से लेके सभी वृद्धों, हमारे वृद्ध पुरुषों तक भी पहुंचाएं, ताकि इनके माध्यम से सभी का विशेष योगदान हो समाज के सुधार में। और हम लोग हिंदू होने के नाते हम क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने समाज में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, ये शिवाजी के इस पुस्तक में हम प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं। यही आपसे कामना है, यही आपसे भारत माता की जय। जय भवानी, जय शिव।